अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अच्छा सादा कर दें, बिल्कुल इसको इसकी ख़त्म कर दें। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिस शख्स ने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल्ला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, उसके 10 गुनाह मिटाएगा और 10 दरजात बुलंद फरमाएगा। हुसूल बरकत के लिए चंद मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दिन भर में बेशुमार बहुत से अल्फाज हमारे मुँह से निकलते हैं, बहुत सी बातें हम करते हैं। बाज़ बातें ऐसी होती हैं जिनकी वाकई ज़रूरत होती है, और बाज़ बातें ऐसी होती हैं जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद हम बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। बेशुमार बातें करते हैं हम, लेकिन एक गुजारिश अर्ज करनी है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत के तकाज़ों में से एक तकाज़ा ये है कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन में कितनी बार जिक्र करते हैं। हुजूर से मोहब्बत की अलामात हैं क्या कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपना तन मन धन सब कुछ हाजिर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो उनकी आल से मोहब्बत करते हैं, उनके सहाब से मोहब्बत करते हैं, कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं। ये अलामात हैं इश्क़ रसूल की। इन अलामात में से एक अलामत ये है कि बंदा अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन में कितनी बार जिक्र, यानी कि दुरूद पाक कितना पढ़ता है। हम सारे मोहब्बत के दावेदार हैं, लेकिन हम सारे अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें। हम कहते तो हैं गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा जिंदगी फजूल है। भाई आप आशिक हैं, हम मानते हैं। भाई आप मोहब्बत करते हैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम मानते हैं। मगर क्या मोहब्बत के तकाज़ों में से कोई तकाज़ा भी पूरा करते हैं? जो इश्क़ रसूल की अलामात हैं वो आप में पाई जाती हैं? कितनी मरतबा हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं? सहाबा तो यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मैं इतना दुरूद पाक पढ़ूं कि दिन में सारा वक्त नमाजों के अलावा बस मैं दुरूद ही पढ़ता रहूं, तो क्या ख्याल है? हुजूर फरमाते हैं ये तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हारे लिए बेहतर है। हम कितना पढ़ते हैं? और जो दुरूद पढ़ते हैं, जो दुरूद पाक पढ़ने वाले, वो किस तरह से दुरूद पढ़ते, उनके पढ़ने के अंदाज कैसे निराले। मियां शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो आपने सुना होगा। रोजाना सुबह तहज्जुद में फजर से पहले पहले, तहज्जुद के बाद और फजर के दरमियान रोजाना 5000 मरतबा दुरूद खिजरी का वजीफा फरमाया करते। इश्क वाले हैं, दुरूद पाक यूं पढ़ते हैं।
मसूद राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप कैसे दुरूद पाक पढ़ते हैं? अल्लाह अकबर। आप मजदूरों की मंडी में जाते, वहां पर मजदूर खड़े होते इस इंतजार में कि हमें कोई ले जाए किसी काम के लिए। आप वहां से एक मजदूर हायर करते, उस मजदूर को साथ ले जाते, वो समझ रहा होता कि मुझसे कोई तामीरात का काम लेंगे, मगर नहीं, ले जाकर उसे कहते वुजू कर लो, वुजू करके उसको खुशबू लगाते, खुद भी खुशबू लगाते हैं और इरशाद फरमाते तुम्हारा काम यह है कि सारा दिन बैठकर मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ो। और दिहाड़ी का वक्त जब खत्म होता तो उसकी पूरी दिहाड़ी देकर इरशाद फरमाते तुमने आज अपना काम मुकम्मल कर लिया। जो इश्क वाले, जो मोहब्बत वाले, वो राहें निकालते हैं, वो सवाब के लिए भी राहें निकाल लेते हैं। स्पेन में एक लोहार रहता था, एक लोहार इतना दरूद पढ़ता, इतना दरूद पढ़ता, इतना दरूद पढ़ता कि उसका नाम ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पड़ गया। किसी ने भी पूछना होता यार फलां फलां जो लोहार है उसके पास जाना है, वो कहते अच्छा अच्छा वो जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, क्या पहचान बनी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। हम कभी गौर करें हमारी पहचान क्या है? लड़दा बड़ा है, खांदा बड़ा है, सौंदा बड़ा है, झगड़ालू है, पेटू है, गली बाती बहुत है, झूठा है, हमारी पहचान ये। लेकिन अल्लाह वालों की पहचान क्या है? उनकी पहचान दुरूद पाक से बन जाती है। अरे कितनी अच्छी पहचान! लोहार तो और भी बहुत से होंगे। इसी तरह से क्या ही अच्छा हो, इस गांव में बेशुमार किसान हैं, इस गांव में बहुत से किसान हैं, इसमें डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, उस्ताद भी होंगे, किराने वाले भी होंगे, मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले लोग इस गांव में रहते होंगे, इसके इर्द गिर्द में रहते होंगे। क्या ही अच्छी बात है कि आपकी पहचान ये बने यार डॉक्टर थे बड़े वेखे ने पर फलाना डॉक्टर बड़ा आशिक रसूल है, यार जिमीदार थे बड़े बड़े वेखे ने पर फलाना जिमीदार बड़ा आशिक रसूल है, यार किराने वाले तो बड़े ही वेखे ने पर फलाना किराने वाला बड़ा आशिक रसूल है, दुरूद पाक बड़ा पढ़ता है। हमारी पहचान क्यों नहीं? इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी तो बन गया, किरदार का गाजी बन ना सका। बातें करते हैं हम, सिर्फ बातें करते हैं, हमारा किरदार कहां पर है? मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं, असल खिताब जो है ना, आज का असल खिताब जो सही आलिमाना खिताब होगा वो पीर साहब तशरीफ लाएंगे, वही फरमाएंगे। मुझे उन्होंने इरशाद फरमाया था मेरे औन तक लगा रहे, अब मैं उनका इंशाल्लाह इंतजार कर रहा हूं। वैसे तो अपनी तो औकात ही कोई नहीं, अपना तो सारा इल्म जो है ना वो आधे घंटे में खत्म हो जाता है, तो लेकिन पीर साहब का हुक्म है, कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। भर कर तो गुजारिश ये कर रहा हूं कि मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम अपनी जिंदगियों को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ मुंह से बातें कर लेना काम नहीं है। तो आइए नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह इज़्ज़ा व जल्ला मैं कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करूंगा। अच्छा, कसरत से दुरूद पाक क्या होता है? दुरूद पाक की कसरत क्या है? बाज़ उलमाए किराम ने इरशाद फरमाया 100 मरतबा जो दुरूद शरीफ पढ़ ले कसरत से है, लेकिन जमहूर उलमाए किराम, ज्यादा उलमाए किराम जो है वो फरमाते हैं कम अज कम 313 मरतबा जिसने रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ा उसने कसरत दुरूद को पा लिया। वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसने 1000 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ा वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक दुनिया में ही जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, रोजाना 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, वो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम को दुरूद पाक पढ़ा उसके लिए मग़फ़िरत की बिशारत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब बंदा मोमिन किसी मोमिन के साथ मिलता है, मुलाकात करता है, सलाम करता है, मुसाफा करता है और मुआनका करता है और इस दौरान दुरूद पाक पढ़ता है तो उनके जुदा होने से पहले उनके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं।
कितने करम है दरूद पाक पढ़ने के, कितना करम है दरूद शरीफ पढ़ने का। अच्छा हुण अगों एक नवा रौला पै जाता है, दरूद पढ़िए केड़ा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़िए, दरूद इब्राहिमी पढ़िए, केड़ा पढ़िए। वो अल्लाह के बंदे जिन्होंने पढ़ना होता है वो झगड़ों में नहीं पढ़ते कि ए पढ़िए ते ए पढ़िए, ए करिए ते ए करिए, नहीं, तेनू जेड़ा आंदा है तू वही पढ़ ले, बस पढ़ सही, कुछ कर सही। ये जो ना करने के बहाने होते हैं ना, वो इस चीज में लेकर जाते हैं, फिर बंदा अमल से महरूम हो जाता है। तो मेरे मोहतरम और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस पाक है, जिसने सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, बस इतना, हुजूर फरमाते जिसने सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये पढ़ा, उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रहमत के 70 दरवाजे खुलते हैं, सिर्फ इतना पढ़ना है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, रहमत के 70 दरवाजे। अब आप सोचिए कि अगर हम रोजाना 313 मरतबा इसकी भी तकसीम कर लें, मसलन 5 नमाजें आप पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद आप 63 बार सिर्फ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सिर्फ 63 मरतबा पढ़ें तो ये 315 मरतबा दुरूद शरीफ बन जाता है। आखिर में आप 3 मरतबा पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुरान पाक का जो हुक्म है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, तुम भी दरूद व सलाम पढ़ो जैसा कि सलाम भेजा जाता है। अब दरूद व सलाम दोनों हो जाएंगे। अब आप गौर कीजिए कि एक बार पढ़ें तो 70 दरवाजे खुलते हैं, तो जे 313 बारी पढ़ांगे तो फिर रहमत के कितने दरवाजे खुलणगे? बेशुमार खुल गए। अब साडे पुराने बुजुर्ग खालिस, हुण ते जरा दुनिया हो गई तब्दील, सोशल मीडिया विच साडे आ गया, हुण दुनिया दीयां कदरां ही तब्दील हो गई ने, हुण अजीबो गरीब मामलात हो गए। जो पुराने बंदे, सादे बंदे, जो दुश्मनियां को नहीं सन होंदियां, जो लड़ाई झगड़े को नहीं सन होंदे, जो सारा पिंड एक मुठ होंदा सी, जो सारे मां, वो बाबे पता की कहंदे हुंदे सन? वो कहंदे हुंदे सन, पुत्रा रहमत दा एक भी खुल जाए तो नस्लां तर जांदियां, रहमत दा एक भी खुल जाए तो नस्लां तर जांदियां। तो मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रहमत का एक खुल जाए तो नस्लें तर जाती हैं। तो हम तो यहाँ हमारे नबी पाक फरमाते हैं, सिर्फ एक बार जिसने सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ा उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। चलो एक बार इस नीयत नाल पढ़ लो कि रहमत के 70 दरवाजे खोल जान। सल्लु अलल हबीब मैं कहूँगा, आपने कहना है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब। माशा अल्लाह, जिन्हें नहीं ना कहना आया उन्होंने जो कहना आता है वो अपने दिल च दरूद शरीफ पढ़ लवे। माशा अल्लाह, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। आज से फिर नियत करते हैं कि रोजाना कम से कम 313 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे। हुजूर से मोहब्बत की अलामात में से एक अलामत क्या है? कसरत से दरूद पाक पढ़ना। अच्छा, फिर कसरत से दरूद पाक पढ़ने वालों ने ना जब पढ़ा है दरूद पाक, फिर पता की होया है? तो इस ध्यान हो ना, फलाना बंदा यार उसका चेहरा बड़ा चमकदा, बड़ा आशिक रसूल है दरूद पाक। ओ भाई, जेड़े अल्लाह रसूल का जिक्र करने वाले होंदे ने ना, उन्होंने सिर्फ चेहरे नहीं चमकते, बल्कि वो जिथे बह जान उन्हां घरां दियां ते उन्हां मस्जिदां दियां दरो दीवार भी चमकन लग पैंदे ने। ये वाकयात मिलते हैं कि बुजुर्ग अल्लाह के नेक बंदे जिस मस्जिद में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते ना, उस मस्जिद के दीवारों से लोगों को अपना अक्स नजर आता था। कच्ची दीवारों से, इमल्सन की हुई पेंटेड दीवारें, ये जो चमक रहे हैं, ये रंगो रोगन चमक रहे हैं ना, इनमें से मुंह नजर आ ही जाते हैं, लेकिन कच्ची दीवारों से मुंह नजर आते हैं, जहां अल्लाह वाले बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं। तो आज से फिर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा रोजाना 313 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे। कौन कौन नियत करता है? बुलंद आवाज से कि ये इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह बुलंद आवाज ना कहना, तो हो सकता है शैतान का कलेजा फट जाए, हो सकता है कलेजा फट जाए, को वो तो नहीं ना चाहता, लिहाजा उच्ची आवाज नाल कहो
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल दुरूद पाक 313 मरतबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज ये करना है कि मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, जब से हमें होश आई, होश संभाला हमने, हुआ क्या कि हम अपने घर से बाहर निकले। जब हम अपने घर से बाहर निकले तो छोटे छोटे बच्चे हमारे हम उम्र हमें नजर आए। ऐसे बच्चों के साथ हमारी दोस्तियां हो गई। जब ऐसे बच्चों के साथ हमारी दोस्ती हुई, कुछ दिन वो दोस्तियां चली। चलने के बाद जब हमारी उम्र 5 साल की हुई तो हमारे वालिदैन ने हमें स्कूल में दाखिल करवा दिया। जब हम पहली क्लास में गए तो वहां पर कुछ और कई मोहल्लों के, कई गांवों के, कई जगहों के बच्चे आए हुए थे। उनके साथ हमारी दोस्तियां हो गई और फिर करते करते हम स्कूल में 5वीं पढ़ते गए, फिर 10 तक गए। हर क्लास में नए बच्चे, नए लोग, उनके साथ हमारी मुलाकातें, उनके साथ हमारी दोस्तियां बढ़ती चली गईं। फिर हम वहां से निकले, कॉलेज चले गए, वहां पर हमारे और दोस्त बन गए और चेहरे बदल गए। वहां से हम यूनिवर्सिटी चले गए, यूनिवर्सिटी में गए तो वहां पर हमारे कुछ और दोस्त बन गए। यूनिवर्सिटी से हम निकले, हम अमली जिंदगी में आए, किसी ऑफिस में हमने जो है वो नौकरी की, वहां पर हमारे दोस्त और बन गए। फिर अगर हम बैरून मुल्क चले गए तो वहां पर कई मुल्कों से आए हुए, कई शहरों से आए हुए लोग हमारे साथ, उनकी मोहब्बतें बढ़ी, उनसे हमारी दोस्ती हुई। दोस्तियां बदलती रहीं, चेहरे बदलते रहे, ताल्लुकात बदलते रहे, कैफियतें बदलती रहीं, सतूहात बदलती रहीं। ये जितने हमारे ताल्लुकात थे, इन ताल्लुकात की सतह, इनकी कैफियत, इनकी नौइयत, इन सब की क्या थी, ये हमेशा बदलती रही। मगर हमारा इंसानों के साथ जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक में से, उस रिश्ते में से एक रिश्ता ऐसा है जिसकी ना नौइयत बदली, ना सतह बदली, ना कैफियत बदली, बल्कि वो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत बढ़ती चली गई, मोहब्बत बढ़ती चली गई। वो किसके साथ, गौर करें, किसके साथ वो मोहब्बत, किसके साथ बढ़ती चली गई? वो मोहब्बत हमारी, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे माँ बाप की हमारे साथ। ये वो मोहब्बत है जो कभी टूटती नहीं है, जो कभी टूटती नहीं है, जिसमें कभी कमी नहीं आती इस मोहब्बत में। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व बिल वालिदैनी एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, भलाई करो, अच्छा अमल करो। और जब मेरे और आपके मीठे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दरिया रहमत जोश में आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत मां के कदमों के नीचे है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने बाप के हाथ को चूमते हो तो ऐसा है जैसे जन्नत की चौखट को चूम लिया है। और फिर मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये वालिदैन का रिश्ता कितना अजीम रिश्ता है, किस कदर हुस्सास रिश्ता है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं, मैं जब अपनी अम्मी के साथ बैठा करता था खाना खाने के लिए, तो उस वक्त मैं घबरा जाया करता, डर जाया करता कि कहीं मुझसे बेअदबी ना हो जाए, कहीं मुझसे बेअदबी ना हो जाए। आपसे पूछा गया कि बेअदबी कैसे? आपने इरशाद फरमाया, इस तरह से कि मुझे डर लगता था कि कहीं मैं वो लुकमा पहले ना उठा लूं कि जो मेरी अम्मी उठाना चाहती हैं। कैसे हुस्सास थे हमारे बुजुर्ग, कैसा हुस्सास अंदाज है हमारे बुजुर्गों का। क्या हम इतने हुस्सास हैं?
हम अपने वालिदैन के हक में इतने हुस्सास हैं? क्या हम अपने वालिदैन के साथ ऐसे हुस्सासियत के साथ पेश आते हैं कि कहीं मुझसे कोई बेअदबी ना हो जाए? हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी अम्मी ने सिर्फ इतना कहा, बायजीद जरा दरवाजे का पट बंद कर दे, दरवाजे का एक पट बंद कर दे। आप दरवाजे के करीब चले गए, और जब आप दरवाजे के करीब गए हैं तो वहां पर जाकर आपने आपके जहन में आया कि पता नहीं मेरी मां ने दायां पट बंद करने के लिए कहा है कि बायां पट बंद करने के लिए कहा है। पीछे मुड़कर देखा तो वालिदा अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा ले चुकी थी। अब आपकी नींद में खलल नहीं डालना चाहते, बेअदबी नहीं करना चाहते। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बेअदबी नहीं करना चाहते और दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। जब दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं ना, सारी रात कभी दायां पट बंद करते हैं तो बायां खोल देते हैं, कभी बायां पट बंद कर देते हैं तो दायां खोल देते हैं। जब सहर होने का वक्त करीब आया, फजर का वक्त करीब आया, तो वालिदा की आंख खुल गई और देखा कि मेरा लाल कभी दायां पट बंद करता है तो बायां खोलता है, कभी बायां पट खोलता है तो दायां पट बंद कर देता है। आप तड़प गई और उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह मैं बायजीद पर राजी हो गई, तू भी मेरे बेटे पर राजी हो जा। और जब मां के सीने से ये दुआ निकलती है तो मेरा रब ताला अज़्ज़ व जल्ला बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आसमाने विलायत का वो रक्षिंदा सितारा बना देता है कि दुनिया आज मस्जिदों में खड़ी होकर उसका जिक्र करती है। किसकी बरकत? मां की दुआ, वालिदा की दुआ। वालिदैन की दुआ कहां तक ले जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही आप पर वही नाजिल हुई कि आप साहिल समुंदर पर जाकर हमारी कुदरत का नजारा देखें। जब आप नजारा करने के लिए तशरीफ लाए, जब आप तशरीफ लाए ना, बाजार कुछ नजर नहीं आ रहा था, बाजार कुछ नजर नहीं आ रहा था। हुआ क्या कि आप ने अपने एक वजीर से कहा कि जाओ तुम जरा समुद्र के अंदर गौताजन होकर देखो। जब वो बाहर निकले ना तो एक बहुत बड़ा गुंबद सा उठाकर बाहर ले आए, बहुत बड़ा गुंबद उठाकर बाहर ले आए। जब साहिल समुंदर पर गुंबद लाकर रखा तो उस गुंबद का मुख्तलिफ 4 दरवाजे हैं, कोई याकूत का है, कोई जबरजद का है और बहुत खूबसूरत गुंबद है और दरवाजे खुले हुए हैं। उस गुंबद के अंदर से एक नौजवान खूबसूरत हसीन और जमील बाहर निकल आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके साथ जितने लोग थे देखकर मुताज्जिब हुए, हैरान हो गए कि ये क्या मामला है। उससे पूछा कि तुम यहां पर कैसे, और कपड़े भी खुश्क हैं, कपड़े भी गीले नहीं हैं और है भी समुद्र की तह से बाहर निकाला है। उससे पूछा कि तुम यहां पर कैसे। उसने कहा, या नबी अल्लाह, 70 वर्ष तक मैंने अपने वालिदैन की खिदमत की है। मेरा बाप माजूर था, मेरी मां नाबीना थी, मैंने 70 वर्ष तक उनकी खिदमत की है। और जब मेरी मां इस दुनिया से जाने लगी थी तो उसने मेरे लिए दुआ की थी कि या अल्लाह, मेरे बेटे ने मेरी बहुत खिदमत की है, बारी ताला मेरी कभी भी किसी कड़वी कसैली बात पर इसके मुंह पर कभी इसके मुंह से कोई ऐसा नाशुक्री का कलिमा नहीं निकला जो मेरी तबीयत पर गिरा गुजरता हो। बारी ताला अज़्ज़ व जल्ला, मैं अपने बेटे पर राजी हो गई, तू भी मेरे बेटे पर राजी हो जा और मेरे बेटे को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। और या नबी अल्लाह, जब मेरा बाप इस दुनिया से इंतकाल करने लगा तो उसने दुआ दी थी कि या अल्लाह, मेरे बेटे ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, मेरी बहुत खिदमत की है, इसने कभी मेरा माजूर होना मेरे लिए खामी नहीं बनाया है, इसने कभी मुझे ताना नहीं दिया है, इसने कभी मुझे जो है वो कभी इस बात का जतलाया नहीं है कि मैं तो 70 वर्ष से तेरी खिदमत कर रहा हूं। ए पाक परवरदिगार, मैं राजी हो गया अपने बेटे पर
और इस मेरे बच्चे को ऐसी जगह पर अपनी इबादत में लगा जहां शैतान भी इसके रास्ते की रुकावट न बन सके। पूछा तुम कब से हो यहां पर? अर्ज की हुजूर मैं कमोबेश 2000 साल से समुंदर की तह में अपने रब की इबादत करता हूं। पूछा खाते पीते क्या हो? कहा एक परिंदा आता है जिसकी चोंच में जर्द रंग की खुराक होती है, उसी को खाता हूं। अनवाओ इकसाम की लजीज ग़िज़ाओं की लज्जतें महसूस होती हैं और भूख मेरे करीब नहीं आती, वहशत मेरे करीब नहीं आती, डर और खौफ मेरे करीब नहीं आता। बस सिर्फ अपने रब ताला इज़्ज़ा व जल्ला की इबादत में मुनहमिक हूं। वजह क्या? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों देख लो कि वालिदैन की दुआ किस कदर असर रखती है, किस कदर असर रखती है। और इरशाद फरमाया अपने वालिदैन के साथ भलाई करो, अपने वालिदैन के साथ भलाई करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया। अब दुआ कोई ले तो कहां पर पहुंचता है? हम देखें क्या हमने भी कभी अपने मां बाप से इस तरह दुआ ली है? आप कहेंगे हां, मैं तो जब घर से बाहर निकलता हूं तो मैं अपनी अम्मी से कहता हूं मेरी दुआ करे आज। एक दुआ यह है जो आपने मांग कर ली है, और एक दुआ वो है जो अपने वालिदैन के साथ आप इस कदर अच्छा सलूक करते हैं कि खुद ब खुद उनके सीने से निकलती है। वो दुआ वो है जो मेरे रब को राजी कर देती है, और फिर उस दुआ का असर ऐसा असर होता है कि लोग दुनिया और आखिरत में कामयाब जो है करार दे दिए जाते हैं। वो दुआ वो होती है जो खुद ब खुद मां बाप के सीने से निकलती है खुश होकर। मगर अब क्या करें? अब तो सोशल मीडिया आम हो गया, तो सुबह शाम यूट्यूब है, सुबह शाम फेसबुक पर है, सुबह शाम ट्विटर है, सुबह शाम हमें काम ही ये है। टेलीविजन देखो, मोबाइल हर वक्त हाथों में पकड़े हुए हैं। मां बाप बेचारे, अल्लाह अकबर, क्या अर्ज करूं, बहुत बड़ा दर्द है यार। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उससे पूछो, उस मिस्त्री से पूछो, उस मिस्त्री से जो शदीद गर्मी में, जून और जुलाई और अगस्त की गर्मी में 10-10, 12-12, 15-15 फुट की बुलंदी पर गो पर खड़ा होता है, ईंट पर ईंट जोड़ रहा होता है, पसीने से शराबूर होता है, उसके सर से पसीना बह रहा है और उसके पांव के जूते में भी पसीना आया हुआ है। उससे पूछो कि मिस्त्री साहब ये इतनी शदीद गर्मी में इतनी मेहनत क्यों करते हो? तो वो कहेगा भाई क्या करें, बच्चों का पेट पालना है, स्कूल की फीसें देनी है, इनको पढ़ाना लिखाना, इनको कपड़े पहनाने। उससे पूछो जो शदीद सर्दियों में रिक्शा ड्राइव करता है और लोगों के बच्चों को घर घर दरवाजा नॉक करके खटखटा करके बच्चे को बाहर निकाल कर रिक्शे पर बिठाता है, उनके आगे पर्दा लटका दिया जाता है और खुद रिक्शा ड्राइव करता है और ठंडी हवा के थपेड़े अपने मुंह पर लेता है। उससे पूछो ये ठंडी हवा के थपेड़े अपने मुंह पर क्यों लेते हो? तो वो जवाब देगा कि भाई बच्चों का पेट पालना है, स्कूल की फीस देनी है, इनको पढ़ाना लिखाना है, इनको बड़ा आदमी बनाना है। उससे पूछिए जो 50 साल की उम्र में गल्ला मंडियों में और लोगों की नौकरियां करके 50-50 किलो का थैला गंदम का अपनी बूढ़ी कमर पर उठाता है। उससे पूछो कि मियाँ जी 50 साल उम्र हो गई है, क्यों एडे भारे काम करते हो? तो यह ही कहता भाई की करिए, पूरी नहीं पैंदी है तो बच्चों का पेट पालना है, तो इन्हें स्कूल दी फीसा देनिया, मुंडा कॉलेज पढ़ता, ओदे पैसे कित्थों पूरे करने ने? फिर उससे पूछिए जो शदीद गर्मी में जुलाई के दिनों में, सावन भादों के दिनों में, जो पता नहीं कहां कहां से मैंने देखा है, रातों को हम सफर करते हैं, हम देखते हैं जब पनीरी लगाई जाती है ना, मुंजी की पनीरी लगाई जाती है, तो लोग पनीरी उठा कर लाते हैं ना, तो ट्रैक्टर पर पनीरी लादी हुई होती है और खुद शलवारें ऊपर की होती हैं, पांव सारे कीचड़ से भरे हुए होते हैं, कमीजें उतरी हुई होती हैं। और जनाब अली इन किसानों से पूछो कि इतनी गर्मी में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है भाई मुंडे बच्चे पढ़ाने ने,
उससे पूछो जो शदीद गर्मी में जब पानी से भी हब्स बाहर निकलता है और अपने अंगूठे के साथ तीला तीला करके तो मुंजी की पनीरी लगाता है, उससे पूछो कि इतनी मेहनत क्यों करते हो, तो वो कहता है भाई क्या करें, बच्चों का पेट पालना, इनको पढ़ाना लिखाना। और फिर ये आगे से क्या कहते हैं, लो बाप सिर्फ इतना ही कहता है, पुत्र घर रात को वेले ना लाया कर। क्यों कहता है? आपको पता है आपका बाप क्यों कहता है घर वेले से आया कर? क्योंकि तुम उसकी पकी हुई फसल हो, क्योंकि अब तुम ही उसकी जिंदगी हो, क्यों कि तुम्हारी मुस्कुराहटों से उसकी मुस्कुराहटें जुड़ी हुई हैं। वो क्यों कहता है? वो ये चाहता है कि मेरी पकी हुई फसल कहीं कट ना जाए, कहीं बुरों की सोहबत में ये मेरा बच्चा कहीं मार ना दिया जाए, किसी ऐसी जगह पर ना चला जाए जहां इसकी जिंदगी को नुकसान पहुंचे। इसलिए आपका बाप आपको बार बार कहता है बेटा घर जल्दी आया कर। आपका बाप आपका ध्यान रखता है, वो आपको कहता है कि पुत्रा जेड़े मुंडियां दे नाल तू लगा फिरना ने ये मुंडे चंगे नहीं हो। तुहाडे अब्बे नूं तुहाडे नालों चोखा पता है, तुहाडा पैर वड्डा हो गया है, तुहाडा पैर तुहाडे अब्बे दी जुत्ती च जरूर आ जांदा होएगा, पर तुसीं अपने अब्बे दे अब्बे नहीं बने। आप अपने बाप के बाप नहीं बने हो, आप अभी उसके बेटे ही हो। और फिर मां कह देती है बेटा घर जरा जल्दी आया कर, तेरा बाप भी नाराज होता है और परेशानी होती है। तो ये आगे से मां कहता है आपको क्या पता, दुनिया चन्न ते पड़ गई है अम्मी जी, मैं अपना सारा कुछ बेहतर जानना, मैं पढ़िया लिखिया वा, मैं हुण वड्डा हो गया, ये हर टाइम मैनू ना डकिया करो, जे यह काम ना किया तो मैं खुदकुशी कर लांगा, लो यह काम ना किया तो मैं रोटी नहीं खानी, यह काम ना होया तो यूं कर दूंगा। ये वालिदैन को ब्लैकमेल करते हैं। किसको ब्लैकमेल करते हो? उस मां को ब्लैकमेल करते हो जिसके सीने के अंदर, जिसका सीना इस कदर हुसास है तुम्हारे लिए कि जब तुमने बचपन में अपना बिस्तर गीला किया था ना, तो तुम्हारी इस मां ने तुम्हें अपनी छाती की गर्मी बख्शी थी, तुम्हें अपनी छाती की गर्मी बख्शी थी। और तुम कहते हो कि मां जी हुण ते दुनिया चंद ते पहुंच गई है, तुसी पुराने हो, कदीम हो, तानू की पता है, इनको कहते हो। अल्लाह अकबर। ये सारी रात तुम्हें अपनी छाती पर डालकर तुम्हारे गीले बिस्तर पर रही और तुम्हारे मुस्तकबिल के सुहाने सपने बुनती रही, जागती रही और तुम सोते रहे। मेरे मोहतरम और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ख्याल करो ये बहुत बड़ी नेमत है, वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि बाप जन्नत के बीच के दरवाजों में से है, चाहो तो पालो चाहो तो खो दो। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। इतना दर्जा है बाप का। बाप का दर्जा मां से ज्यादा है, बाप का दर्जा मां से ज्यादा है। एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गुनाहगार हूं, क्या मेरे गुनाह बख्शे जाएंगे? हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने माँ बाप के साथ भलाई कर, अपनी माँ के कदम चूम, अपने बाप के हाथ चूम, अल्लाह तेरे गुनाह बख्श देगा। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप हयात नहीं है, जिंदा नहीं है, क्या भलाई करूं? इरशाद फरमाया उनकी कब्रों पे चला जा, कदमों की तरफ से चूम ले, मेरा रब तेरे गुनाह बख्श देगा। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे माँ बाप की कब्रें कहां पर है, मुझे तो यह भी नहीं पता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ने मुख्तार बनाया है, मेरे रब ने अपने महबूब को मुख्तार बनाया है, इख्तियारात देकर भेजा है। ये वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो उंगली का इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाता है,
जो दुआ के लिए हाथ उठाए तो गया हुआ सूरज वापस पलटा दिया जाता है। जो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु हो के घर में अपना लुआब दहन हंडिया में डाले तो वो खाना सैकड़ों को किफायत कर जाता है। जो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु हो के घर में हड्डियों पर हाथ फेरे तो बकरी को जिंदा कर देता है। जो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु हो के घर में आपके मुर्दा बच्चों पर हाथ फेरे तो बच्चों को जिंदा कर देता है। ये वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो दरख्त की तरफ इशारा अबरू करे तो दरख्त जड़ों समेत बाहर निकलकर इसके कदमों में आकर इसकी रिसालत की गवाही देते हैं। ये वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो अपना पसीना किसी को उतार कर दे तो उस घर का नाम बैतुल मुतय्यबीन पड़ जाता है। ये वो बाइख्तियार नबी है। बेइख्तियार नबी अल्लाह ने कोई नहीं बनाया। अल्लाह ने अपने नबियों को इख्तियारात अता फरमाए हैं। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में एक छड़ी थी। उस छड़ी के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 लकीरें खींच दी और इरशाद फरमाया इन्हीं को अपने माँ बाप की कब्रें तसव्वुर कर लो और कदमों की तरफ से चूम लो, मेरा रब तेरे गुनाह बख्श देगा। एक शख्स ने आकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका क्या मैं बख्शा जाऊंगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करम फरमाया। हाँ। कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक मन्नत मान ली। पूछा क्या? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये मन्नत मानी कि ये काम होगा तो मैं काबे की चौखट को चूमूंगा और हूर की पेशानी को चूमूंगा। और अभी उस वक्त मक्का शरीफ फतह नहीं हुआ था। मक्का शरीफ फतह नहीं हुआ था। मक्का जा नहीं सकते थे, इक्तसादी पाबंदियां लगी हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी माँ के कदमों को चूम लो, ऐसा है जैसे काबे की चौखट को चूम लिया। अपने बाप के हाथों को चूम लो, ऐसा है कि जैसे तुमने हूर की पेशानी को चूम लिया। कितनी बड़ी सादत है अपने बाप के हाथ को चूमना। लेकिन यहां पर एक थोड़ी सी एक मसला है हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में। सारे कहेंगे मामा ठंडियां छावा, माँ जन्नत दी वाह, इसमें तो कोई शक ही नहीं। हुजूर ने खुद फरमाया तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है, इसमें कोई शक नहीं है। मामा ठंडियां छावा, इसमें भी कोई शक नहीं। पर यह याद रखना, बाप की दुआ मां से ज्यादा मकबूल दुआ है। बाप की दुआ मां से ज्यादा मकबूल दुआ है। बाप का दर्जा मां से ज्यादा है। बाप की अहमियत मां से ज्यादा है। और बाप के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप जन्नत के बीच के दरवाजों में से है, चाहो तो पालो चाहो तो खो दो। हुजूर फरमाते हैं बाप के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। लेकिन ये बाप के करीब नहीं जाते। वजह क्या है? नफरत नहीं करते, मोहब्बत करते हैं, लेकिन झिझक है। एक झिझक है। क्यों? मां के साथ तो फ्री होते हैं, क्योंकि बाप तो सारी उम्र कमाता रहता है और वो मां के थ्रू से बच्चों के पास जाता है। मां के साथ बच्चे फ्रैंक हो जाते हैं। बाप के साथ एक हिजाब होता है, एक हिजाब होता है। गुजारिश ये करनी है, मां अपनी जगह पर दुरुस्त है, उसको खिदमत में तरजीह दें, लेकिन बाप की इज्जत और ताजीम तौकीर में बाप को ज्यादा तरजीह दें। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, माशाअल्लाह कितने आशिकान रसूल यहां पर बैठे हैं। कोई ऐसे आशिक रसूल यहां पर हैं जिसके वालिद साहब भी यहां पर बैठे हों, हदीस पर अमल की नीयत से उठें और अभी अपने वालिद साहब का हाथ चूमें, अभी से इब्तिदा कर दें। हदीस पर अमल की नीयत से जिसके वालिद साहब यहां पर बैठे हैं वो झिझके नहीं, डरे नहीं, उठें और जल्दी से अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल की नीयत से जल्दी से उठो और अपने अपने वालिद साहब का हाथ चूम लें। इसमें शर्माना नहीं चाहिए। लोग गाने गाते हुए नहीं शर्माते, लोग गाने गाते हुए नहीं शर्माते, लोग सूद खाते हुए नहीं शर्माते, लोग लोगों का हक मारते हुए नहीं शर्माते, लोग गस्ब करते हुए नहीं शर्माते, लोग शराब पीते हुए नहीं शर्माते, लोग गंदे काम करते हुए नहीं शर्माते, बल्कि ढूंढ कर लोगों को बताते हैं कि असी यह भी कीता है। लेकिन ये क्यों नहीं करते? कोई ऐसे यहां पर नहीं जिनके वालिद साहब यहां पर बैठे हैं? अगर बैठे हैं तो झिझके नहीं, अगर बैठे हैं तो झिझके नहीं, डरे नहीं,
उठें और अपने अपने वालिद साहब के हाथ चूम लें। चलें, मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर नहीं बैठे हुए किसी के वालिद साहब। हाँ, ये आपके वालिद साहब है बेटा। देखिए, जो मैं आपकी आज तरबियत करने के लिए आया हूं ना, एक काम मेरा सौखा नहीं है, काम औखा है, लेकिन क्यों नहीं करते? बाप का हाथ नहीं चूमते और फिल्मी अदाकारों की तस्वीरें चूमते हैं। बाप का हाथ नहीं चूमते, फिल्मी अदाकारों की तस्वीरें चूमते हैं। तो मेरे मोहतरम और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, गुजारिश यह है कि वालिदैन बहुत बड़ी नेमत हैं, इनकी कदर कर लें। जिनके नहीं होते उनसे पूछें क्या होता है। आओ पूछो अपने नबी पाक से, अपने नबी पाक से पूछो कि जिनके वालिदे गिरामी आपके विलादत मुबारका से पहले इस दुनिया से तशरीफ ले गए। कमोबेश 6 वर्ष की उम्र थी जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आपको मदीना शरीफ ले जाने के लिए तैयार हुई। जब हुजूर अलैहिस्सलाम को मदीना पाक लेकर गई ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वजह से मदीना पाक से फिर वापसी भी लाई, तो रस्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की तबीयत नासाज हो गई। वालिदा की तबीयत नासाज हुई। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा की तबीयत नासाज हुई तो आपने अपनी आंखों के सामने अपनी वालिदा को इस दुनिया से जाते हुए देखा है। अपनी आंखों के सामने 6 वर्ष का कोई बच्चा हो ना, और उसकी मां सिर्फ इतना कह देना कि मैं कहीं जा रही हूं, तो वो बच्चा पीछे जाता है, मैं तेरे नाल जाना है, मैंने आपके साथ जाना है, मैंने आपके साथ जाना है। वो बच्चा तैयार हो जाता है। 6 वर्ष की उम्र में हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने जब आपकी वालिदा को दफन किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत रोते थे, बहुत रोते, और इस कदर रोते आप फरमाती हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को बड़ी मुश्किल से वापसी के लिए तैयार किया। जब वापसी के लिए तैयार किया ना सरकार अलैहिस्सलाम को, तो आप फरमाती मैंने हाथ पकड़ा हुजूर का, और ढलान से कुछ नीचे आई तो हुजूर ने अपना हाथ छुड़ाया, और छुड़ा करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दोबारा से अपनी वालिदा की कब्र पर चले गए, और वहाँ पर जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम रोने लग गए। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम को उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा कहती मैं बड़ी मुश्किल से बहला कर लाई वापस। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर गए, तो एक दिन सहाबा से कहा कि आओ ज़रा मेरी अम्मी की कब्र पर चलते हैं। सहाबा अलैहिम रिदवान कहते हैं कि उस दिन देखा हमने कि सरकार अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की कब्र पर खड़े होकर याद कर करके अपनी माँ को रोते थे, अपनी वालिदा को याद कर करके रोते थे, और इस कदर रोए कि सहाबा अलैहिम रिदवान कहते हैं उस दिन हुजूर की हिचकियां हमसे देखी नहीं जाती थी, और कहते हैं कि हुजूर को रोता देखकर हम भी रोने लग पड़े, और इतना रोए आप कहते हैं कि हम रोते रहे, और बड़ी मुश्किल से हमने करीम आका अलैहिस्सलाम को अर्ज करके आपको चुप करवाया। ये जिनके इस दुनिया से चले जाते हैं ना, उनको एहसास होता है। वैसे ही किसी की अकल ना हो, कोई जाहिल हो, उसकी एक और आलम है, उसका एक और अंदाज होता है। तो मेरे मोहतरम और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बहुत बड़ी नेमत है। एक शख्स ने आकर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी वालिदा को शदीद गर्मी में मैंने अपनी मां को नंगे पांव के साथ अपनी गर्दन पर सवार करके कितने कोस का सफर तय किया है। या रसूलल्लाह, क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्म देने में जो दर्द के झटके सहे, शायद उनमें से किसी एक झटके की कीमत हो, शायद एक झटके की कीमत हो।
हम कहां खड़े हैं? हम अपने ऊपर गौर करें, हम कहां खड़े हैं? ये आज कह देते हैं आपको क्या पता दुनिया तो चांद पे पहुंच गई है, आपको क्या पता दुनिया तो चांद पर पहुंच चुकी है। मैं आपको बताऊं, एक शख्स को मैंने देखा, उसकी बूढ़ी मां है साथ उसके। बहुत हैरानकुन बात आपको अर्ज कर रहा हूं, उसकी बूढ़ी मां उसके साथ। अब बूढ़ी से ज्यादा तेज चला तो नहीं ना जाएगा। अब वो बार बार पता क्या कह रहा है, बेबे ऑन टोर भी पो, तेरे को टुरिया भी नहीं जाता। जाहिल लोग इस तरह से अपनी मां को बोलते हैं, जोहला इस तरह से अपने मां बाप से सलूक करते हैं। एक शख्स के बारे में मुझे पता चला, मैं उस शख्स को जानता हूं, मैंने देखा भी है उस शख्स को। उसने अपनी मां को धक्का दिया, जमीन पर गिरी, उसे हार्ट अटैक, वो मर गई। इस तरह के बदतीनत लोग भी यहां पर पाए जाते हैं। जायदाद के झगड़े पर बाप को कत्ल कर दिया 3-4 भाइयों ने डाल के। इस तरह के भी मामलात होते हैं यहां पर। वजह क्या है? दीन इस्लाम से दूरी, और हकीकी मानों में वालिदैन के हवाले से जो दीन इस्लाम हमें बताता है उससे दूरी है हमारे पास। वालिदैन के साथ मोहब्बत नहीं है। आखिर कब तक ऐसा करेंगे? ए आशिकान रसूल, ये नेमत है, ये मां बाप, इनकी कदर कर लीजिए। ये दुआएं हैं आपके पास। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी चाहते हैं, तो फिर अपने वालिदैन की खिदमत करके इनसे दुआएं लें, फिर इनसे दुआएं लें। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वजह क्या है? ये दूरियां क्यों हैं? ये सब क्यों है? ये दूरियां क्यों हैं? इसकी मेन वजह पता क्या है? इसकी मेन वजह पता क्या है? हम हकीकी मानों में दीन इस्लाम की जो मालूमात हैं उनसे हम दूर हैं। हमने अपने बच्चे को फिजिक्स पढ़ाई, केमिस्ट्री पढ़ाई, बायोलॉजी पढ़ाई, शुमारियात पढ़ाई, हमने उसको MBBS डॉक्टर बनाया, हमने उसको FCPS बनाया, हमने उसको मेजर बनाया, कर्नल बनाया, जनरल बनाया, हमने उसको उस्ताद बनाया, लेक्चरर बनाया, हमने उसको प्रोफेसर बनाया, हमने उसको बहुत कुछ बनाया, मगर हमने उसको आशिक रसूल ना बनाया। हमने उसको आशिक रसूल नहीं बनाया। हमने उसको सही इस्लामी तबलीग नहीं की है, हमने उसकी ग्रूमिंग नहीं की है, हमने उसकी तरबियत नहीं की है, हमने उसकी इस्लामी अक़दार पर नशो नुमा ही नहीं की है। यही वजह है कि हमारा बच्चा परले दर्जे का रिश्वत खोर तो है मगर आशिक रसूल नहीं। आपकी सड़कें आप रोज आप कहते हो सड़क बनाई सी टूट भी गई है, ऐ सड़क चली अगले दिन बनी सी टूट भी गई है। क्यों टूटी आपको पता है? आपको पता है आपकी सड़क क्यों टूटी है? इस वजह से कि आपकी सड़क के अंदर कई लोगों के कमीशन थे। आपकी सड़क का जो इंजीनियर था वो बिका हुआ था। आपकी सड़क के जितने बनाने वाले थे उन्होंने कमीशनें खाई थी। वजह क्या थी? कि उसको इंजीनियर तो बना दिया गया था मगर आशिक रसूल इंजीनियर नहीं बनाया गया था। उसकी तरबियत जो है वो इस अंदाज में नहीं की गई थी। यही वजह है कि हमारे इंजीनियर और डॉक्टर बन तो जाते हैं मगर इस्लामी इक़दार से, इस्लामी तबलीग से दूर होते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब तशरीफ ले आए और हमारा भी इल्म खत्म हो गया। इतना ही हमारा इल्म था जितना हमने अर्ज कर लिया। पीर साहब तशरीफ लाए हैं, तमाम इस्लाम भाई खड़े हो जाएं और इस्तकबाल फरमाएं।